महंगाई की आग पर पेट्रोल का छिड़काव, हुकूमत का रात की तारीकी में यू टर्न, अवाम पर फिर पेट्रोल बॉम्ब से हमला कर दिया। 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का फैसला 4 रोज बाद ही वापस ले लिया। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए 3 पैसे नया इजाफा, फी लीटर 145 रुपए 82 पैसे का हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत 8 रुपए 14 पैसे इजाफे के बाद 142 रुपए 62 पैसे हो गई। लाइट डीजल भी 5 रुपए 72 पैसे महंगा, नई कीमत 114 रुपए लीटर मुकर्रर। मट्टी का तेल भी 6 रुपए 27 पैसे इजाफे के बाद 116 रुपए 53 पैसे फी लीटर तक जा पहुंचा। पेट्रोल महंगा करने के बाद हुकूमत ने आवाम पर बिजली भी गिरा दी। बिजली की कीमत में फी यूनिट 1 रुपए 68 पैसे इजाफा, कीमत 24 रुपए 33 पैसे हो गई। नेपरा ने हुकूमत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला जारी कर दिया। कमर्शियल और सनती सार्फिन के लिए 1 रुपया 39 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया। इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन और 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर नहीं होगा। ये मुश्किल वक्त है, सारी दुनिया में महंगाई है, लेकिन इंशाअल्लाह हम सब समझते हैं कि सर्दियों के बाद, ये चंद महीने के बाद, ये फिर से जैसी सप्लाई चलना शुरू हो जाए दुनिया में, दुनिया खुल रही है कोरोना के बाद, तो इंशाअल्लाह ये फिर कीमतें नीचे आ जाएंगी। दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल अब भी पाकिस्तान में है। वज़ीर आज़म इमरान खान अपने बयान पर कायम, कहते हैं गरीब आवाम पर महंगाई के असरात का पूरी तरह से एहसास है। जब बाहर कीमतें बढ़ती हैं तो यहाँ भी बढ़ती हैं। दुनिया भर में कोरोना की वजह से कीमतें बढ़ी। अटक में पीटीआई रहनुमाओं से तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, हमसे 5 साल बाद पूछना कि हमारी कारकर्दगी क्या रही। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत 450 अरब का खसारा बर्दाश्त कर रही है। हमारा मुकाबला माफिया से है, करप्शन पर कोई समझौता नहीं होगा। हमारी सैलरी 20,000 है और पेट्रोल सारा सैलरी में चला जाता है। किसी तरीके से इन कीमतों को कम करें, क्योंकि ये अवाम इसको नहीं बर्दाश्त कर सकती। हमारे ऊपर रहम करे, कुछ पेट्रोल कम करेगा। रातों रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर आवाम का पारा हाई, झोलियां उठाकर दी हुकूमत को दुहाई। बदतरीन महंगाई का जिम्मेदार पीटीआई हुकूमत को करार देते हुए कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिर्फ अपना फ़ायदा सोचा, आवाम को धोखा दिया। दुश्मन की तरह हुकूमत ने आवाम पर शबखून मारा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से महंगाई का तूफान आएगा। वज़ीर आज़म, आप कौम को क्यों रुला रहे हैं? गरीब का जीना मुश्किल हो गया। अब नई हुकूमत आनी चाहिए जो दावों की बजाय आवाम को रिलीफ दे। मुस्लिम लीग नून ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को जालिमाना करार दे दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा गरीब कुश इक़दाम है। इतना इजाफा कोई जालिम हुकूमत ही कर सकती है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज बोले, रात के अंधेरे में अवाम पर जुल्म ढाया गया। मौजूदा हुकूमत इक़्तिदार से मजीद चिमटी रही तो अवाम का जीना मजीद मुश्किल हो जाएगा। दुनिया में महंगाई का रोना रोने वाले वहाँ की फीकस आमदनी भी देखें। नशिस्तों पे तशरीफ ले जाएं, वहां से एहतजाज करें प्लीज। मेरी गुजारिश है, नशिस्तों से एहतजाज करें। नशिस्तों पे चलें जी, ये राशन डिपो है, पे ले जाएं, एहतजाज करें। महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा। अपोजिशन का सेनेट और कौमी असम्बली में शदीद एहतजाज, गर्मी और हंगामा। हुकूमत से इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। ऐवान बाला में यूसुफ रजा गिलानी बोले, किसी को गरीब आदमी की फिक्र नहीं, लोग मर रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के फैसले के बाद रिलीफ पैकेज खत्म हो गया। कायदे ऐवान शहजाद वसीम के खिताब के दौरान कान पड़ी आवाज़ सुनाई न दी। अपोजिशन का वॉकआउट। पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामंद तंगी एहतजाजन साइकिल पर पार्लियामेंट आमद। उधर कौमी असम्बली में भी अपोजिशन अरकान का एहतजाज। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ बोले, रात के अंधेरे में पेट्रोल बम गिराया गया, चीनी और गंदम के नाम पर फ्रॉड किया गया।
कराची के निजी स्कूल में शर्मनाक वाकया। सफूरा गोट के स्कूल में खवातीन के वॉशरूम से खुफिया कैमरे पकड़े गए। महकमा तालीम की विजिलेंस टीम का अचानक स्कूल का दौरा, खुफिया कैमरों को कब्जे में ले लिया। निजी स्कूल की रजिस्ट्रेशन मनसूख। खवातीन इस्तातिज़ा ने खुफिया कैमरों की शिकायत की थी। वाक़े के खिलाफ इलाका मकीनों का भी शदीद एहतजाज। स्कूल इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। उधर FIA साइबर क्राइम का भी नोटिस। टीम जल्द स्कूल का दौरा करके तफसीलात हासिल करेगी। मुल्क में महंगाई के तूफान ने ऑपोजिशन को एक पेज पर कर दिया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, अख्तर मेंगल, आफ्ताब खान शेरपा और दीगर रहनुमाओं से रब्ता। मुल्क में बदतरीन महंगाई और पार्लियामेंट में ऑपोजिशन की मुश्तरका हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। तमाम रहनुमाओं का महंगाई के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भरपूर रद्दअमल देने और मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तेफाक। बिलावल भुट्टो ने कहा, सिलेक्टेड हुकूमत का हर गुजरता दिन अवाम के मसाइल में इजाफा कर रहा है। रिलीफ का लॉलीपॉप देकर इमरान खान ने अवाम को तकलीफ में मुब्तला कर दिया। चीनी ने भी अवाम से मुंह मोड़ लिया, पर लगाकर उड़ने लगी। चीनी की बेलगाम कीमतों को दूसरे रोज भी लगाम ना डाली जा सकी। प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी ने माफिया के सामने घुटने टेक दिए। जखीरा अंदोज और मुनाफाखोर सरगर्म। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की मुख्तलिफ कीमतें। शहरियों ने सर पकड़ लिए। लाहौर में चीनी 140 रुपए, कराची में 135 से 145 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। कोयटा और पेशावर में चीनी 150 रुपए से तजावुज कर गई। कई शहरों में 90 रुपए वाली चीनी 150 रुपए में भी नायाब। चीनी की मुकर्ररा कीमत पर दस्तयाबी के लिए पंजाब हुकूमत मुतहरिक। सूबे में चीनी के जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर सरगोदा और फैसलाबाद में 2 शुगर मिलें सील। मुख्तलिफ शहरों में बड़ी मकदार में जखीरा की गई चीनी बरामद। लाहौर में 100 थैले, सरगोदा में 480, साहिवाल में 960 थैले। रहीम यार खान 6757 मैट्रिक टन चीनी तहवील में ले ली गई। चीनी की कीमतों में इजाफा स्टे की वजह से हो रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कीमतें बढ़ने की असल वजह बता दी। वज़ीर तहफ़्फ़ुज़ खुराक सैयद फ़खर इमाम के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, हुकूमत ने शुगर मिल्स के खिलाफ एक्शन लिया तो वो स्टे ऑर्डर ले आईं। अदालत से अपील है कि शुगर मिल्स वालों के स्टे ऑर्डर खत्म करे। सिंध की शुगर मिल जरदारी पंजाब की शरीफ खानदान के ज़ेरे असर हैं। सिंध हुकूमत की पॉलिसियों का खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। हुकूमत ने तेल पर 500 अरब की बजाय सिर्फ 50 अरब रुपए कमाए। सैयद फ़खर इमाम ने कहा, रवां साल गंदम की सप्लाई में कोई मसला नहीं है। महंगाई के जिम्मेदार पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत है। कराची में गवर्नर इमरान इस्माइल और वजीर मुमलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फ़ारूक हबीब बोले, प्राइस कंट्रोल का महकमा सूबों की जिम्मेदारी है, वफाक से उसका कोई ताल्लुक नहीं। सिंध हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती, महंगाई पर मगरमच्छ के आंसू बहाती है। गवर्नर सिंध ने कहा, ये खुद आटा गंदम छुपा कर मुजाहरे करते हैं और इमरान खान को बुरा भला कहते हैं। तहरीक लब्बैक के साथ कलअदम का लफ्ज़ फौरी हटा दिया जाए। पंजाब काबीना ने वफाकी हुकूमत को सिफारिश कर दी। तहरीक लब्बैक पर आयद पाबंदियां भी खत्म करने की सिफारिश। वफाकी काबीना से समरी मंजूर होने पर पंजाब हुकूमत कलअदम खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी करेगी। उधर कामयाब मुज़ाकरात के कई रोज बाद भी चनाब पुल पर लगाए गए कंटेनर्स न हटाए जा सके। रास्तों की बंदिश से अवाम परेशान। NA-75 डस्का ज़िमनी इलेक्शन की तहकीकाती रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात। इंक्वायरी कमेटी ने धांधली का जिम्मेदार DRO और RO को करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक प्रिजाइडिंग अफसरान की गुमशुदगी मनसूबाबंदी के तहत हुई। AC डस्का के घर पर ज़िमनी इंतखाब में धांधली के लिए मीटिंग में फिरदौस आशिकवान, डिप्टी डायरेक्टर महकमा तालीम और दीगर भी मौजूद थे। प्रिजाइडिंग अफसरान को शनाख्ती कार्ड की नकूल पर वोट डालने की इजाज़त देने का कहा गया। इंक्वायरी रिपोर्ट में लापता प्रिजाइडिंग अफसरान का किरदार भी मशकूक करार। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का यंग डॉक्टर्स को हड़ताल फौरी खत्म करने का हुक्म।
अदालत आलिया की डॉक्टर्स को तमाम सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे खिदमात फराहम करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अगर यंग डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म न की तो कार्रवाई करेंगे। नैब ने मालम जब्बा स्कैंडल में वजीर दिफा परवेज खट्टर के खिलाफ इंक्वायरी रोक दी। एहतसाब अदालत ने इंक्वायरी रोकने की नैब दरखास्त मंजूर कर ली। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में मालम जब्बा की 275 एकड़ सरकारी अराजी 33 साल की लीज पर दी गई थी, जिसमें बेकायदगियों और अकरबा परवरी की शिकायत सामने आई थी। अटक तहरीक इंसाफ का क्या है और रहेगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का अटक में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, तनकीद करने वाले पीछे रह गए, नया पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। पंजाब के मुस्तहिक अफराद को सेहत कार्ड की सहूलत दे रहे हैं। सूबे में 21 यूनिवर्सिटीज़ के क़याम पर अमल जारी है। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। लाहौर में घरेलू मुलाजिम बनकर वारदातें करने वाले 3 ब्लैकमेलर गिरफ्तार। FIA के मुताबिक गैंग की खवातीन घरेलू मुलाजिम बनकर मालिकान के साथ गैर इखलाकी वीडियोस बनाती, फिर सरगुना को भेजती और मुतासरा शख्स को ब्लैकमेल किया जाता। गैंग ब्लैकमेलिंग से अब तक लाखों रुपए और प्लॉट्स हथिया चुका। लाहौर की हल्का N133 में ज़िम्ने इंतखाब। PTI के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा के कागजात मंजूर करने की अपील मुस्तरद। जमशेद इकबाल चीमा का फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन का नोटिस, हल्के में जारी तमाम तरक्याती काम रोकने का हुक्म दे दिया। आज़ाद कश्मीर में मौसम सरमा की बारिश और बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ गई। वादी लिपा के ज़ेरी इलाकों में सुबह के वक्त बारिश और ठंडी हवाएं। वादी ग्रेज, शादा और गिरदो नवाह के पहाड़ी सिलसिले ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। डेंगू मच्छर के हमले बदस्तूर जारी। इस्लामाबाद में डेंगू बुखार मजीद 2 जाने ले गया। शहर में मजमूई अमवात की तादाद 17 हो गई। 24 घंटों में इस्लामाबाद में मजीद 52 और रावलपिंडी में 61 नए मरीज सामने आ गए। पंजाब भर में डेंगू के मजीद 526 केसेस रिपोर्ट। बुलेटिन का आगाज अहम और बड़ी खबर से करेंगे। हुकूमत का रात की तारीकी में यू टर्न, अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया। 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का फैसला 4 रोज बाद ही वापस ले लिया। पेट्रोल 8 रुपए 3 पैसे महंगा, फी लीटर 145 रुपए 82 पैसे का हो गया। पेट्रोल की नई कीमत फी लीटर 145 रुपए 82 पैसे हो गई, जबकि हाई स्पीड डीजल 8 रुपए 14 पैसे, लाइट डीजल 5 रुपए 72 पैसे महंगा कर दिया गया और मट्टी का तेल भी 6 रुपए 27 पैसे इजाफे के बाद 116 रुपए 53 पैसे फी लीटर का हो गया। महंगाई से सताए अवाम पर हुकूमत ने एक और पेट्रोल बम गिरा दिया। एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी गई। उसने बोला था उनको रुलाऊंगा, हकीकत है यार, सब गरीब रोलेंगे यार। वज़ारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए 3 पैसे इजाफा किया गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपए 14 पैसे, मिट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपए 27 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। पेट्रोल की नई कीमत 145 रुपए 82 पैसे हो चुकी है, जिसने शहरियों को परेशान करके रख दिया है। हमारी सैलरी 20,000 है और पेट्रोल सारा सैलरी में चला जाता है। किसी तरीके से इन कीमतों को कम करें, क्योंकि ये अवाम इसको नहीं बर्दाश्त कर सकती। हमारे ऊपर रहम करे, कुछ पेट्रोल कम करे बस। वज़ारत खजाना का कहना है कि रिकवरी में कमी के सबब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नागुज़ीर था। दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स और लेवी में भी रद्द-ओ-बदल किया गया है। ज़राए FBR के मुताबिक पेट्रोल पर सेल्स टैक्स 6.84 से कम करके 1.43% कर दिया गया है, जबकि लेवी 5.62% से बढ़ाकर 9.62% कर दी गई है।
डीजल पर सेल्स टैक्स 10.32% से कम करके 6.75% कर दिया गया है। मिट्टी के तेल पर लेवी और सेल्स टैक्स में कोई कमी नहीं की गई। जखम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से आवाम बिलबिला उठी। शहरी महंगाई पर लाल पीले हो गए। आवाम का मजीद क्या कहना था, आप भी देखिए। हुकूमत ऐसे कर रही है तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, पर उन्हें सोचना चाहिए कि गरीब आवाम क्या करेगी। अभी इंसान स्टडी भी करता है, उसका खर्चे भी पूरा नहीं होते, ऊपर से पेट्रोल आ गए, इधर और महंगाई। रोजाना इनकी पेट्रोल कीमतें बढ़ती, बहुत परेशान है हम लोग इससे। गरीब का तो बेड़ा कर दिया। हम लोग इस पे मजबूर है कि अभी मोटरसाइकिल घर में खड़ा करे, कोई साइकिल ढूंढे, साइकिल पे घूमे। चला के तो जा रहे हैं, समझ नहीं आई क्या करें। बहुत महंगाई, बहुत मुश्किल है कि सरवाइव करना इन हालातों में। महंगाई के साथ साथ पेट्रोल भी रोजमर्रा बढ़ रहा है। हमें साइकिल ही खरीदना पड़ेगा, तो साइकिल में यह है कि ना पेट्रोल है, ना ऑयल है, ना कुछ भी नहीं है। इतनी महंगाई कर दी। महंगाई पर पेट्रोल का छिड़काव तो हुआ ही, लेकिन हुकूमत का महंगाई से तड़पती आवाम को बिजली का भी जोरदार झटका। बिजली 1 रुपए 68 पैसे महंगी कर दी गई। 1 यूनिट की ज्यादा से ज्यादा कीमत 24 रुपए 33 पैसे मुकर्रर, जबकि कमर्शियल और सनती सार्फिन के लिए बिजली 1 रुपया 39 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई है। आम खबर दे रहे हैं आपको बताते चले कि कमर्शियल और सनती सार्फिन के लिए बिजली 1 रुपया 39 पैसे फी यूनिट महंगी। 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए बिजली की कीमत 13 रुपए 83 पैसे फी यूनिट हो गई। 400 से 700 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन 21 रुपए 23 पैसे फी यूनिट अदा करेंगे, जबकि 700 और इससे जायद यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए बिजली की कीमत 24 रुपए 33 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। इजाफे का इत्तलाक लाइफलाइन और 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, हम खबर आपको दें। कराची के निजी स्कूल में शर्मनाक वाकया। सफूरा गोट के स्कूल में खवातीन के वॉशरूम्स में खुफिया कैमरे पकड़े गए। खुफिया कैमरों का ये इंकशाफ हुआ। सफूरा गोट का ये स्कूल जिसमें खवातीन के वॉशरूम में खुफिया कैमरे पकड़े गए। निजी स्कूल की रजिस्ट्रेशन मनसूख। वाक़े के खिलाफ इलाका मकीयों का शदीद एहतजाज। कराची के इलाके सफूरा गोट स्कीम 33 में वॉशरूम एरिया में खुफिया कैमरों का मामला। महकमा तालीम ने वजाहत न देने पर निजी स्कूल की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी। महकमा तालीम का कहना है कि खवातीन और मर्द टीचर्स के वॉशरूम एरिया में खुफिया कैमरे वॉश बेसन के साथ वाली दीवार में लगाए गए। खवातीन ने कैमरों की शिकायत की थी। महकमा तालीम की विजिलेंस टीम ने अचानक स्कूल का दौरा किया, कैमरों को दीवार से निकालकर कब्जे में ले लिया। दूसरी तरफ अहले इलाके ने वाक़े के खिलाफ स्कूल के सामने एहतजाज किया। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा किसी की जरूरत नहीं हो करने की। हमने देखी थी ना, वहाँ पर दीवार पर सुराख हुए थे, वहाँ से कैमरा साफ साफ दिखाई दे रही थी। महकमा तालीम ने मामले की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। उनकी दरख्वास्त पर FIA ने भी नोटिस ले लिया। रिजा फातिमा, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। अब कुछ बात करते हैं चीनी की कीमतों की। चीनी बेलगाम हो गई। मुसलसल बढ़ती कीमत पर काबू ना पाया जा सका। लाहौर में चीनी 140, कराची में 135 से 145 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी, जबकि कोयटा और पेशावर में चीनी 150 रुपए से तजावुज कर गई। चीनी की कीमत दूसरे रोज भी आसमान को छूती रही। दूसरी अशिया जरूरिया की तरह चीनी भी शहरियों की पहुंच से दूर, बहुत दूर हो गई है। लाहौर में चीनी की फी किलो कीमत 132 रुपए तक पहुंच गई, जबकि थोक मार्केट में चीनी 128 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। गवर्नमेंट को जो है ना, इसके बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए, कुछ सोच विचार करना चाहिए। गरीब अवाम है, ठीक है, इतनी महंगी चीनी नहीं खरीद सकती अवाम। चीनी देते हैं स्टोरों पे नीरा बुरा, वो जाके लोग लेते हैं, फिर क्या करेंगे, इतनी महंगाई है, कहाँ से खाएंगे। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में चीनी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। करियाना शॉप्स पर चीनी खत्म और ब्लैक में चीनी 150 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। सहूलत बाजारों और यूटिलिटी स्टोर्स में भी चीनी का स्टॉक खत्म हो गया।
क्वेटा में 2 रोज पहले तक 120 रुपए किलो फरोख्त होने वाली चीनी की कीमत ने एकदम छलांग लगाई। 1 किलो चीनी की कीमत 150 रुपए से भी बढ़ गई। पेशावर में भी चीनी की कीमत को पर लग गए। 150 रुपए फी किलो की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1 किलो चीनी का कीमत 150 रुपए खरीद है, गरीब कहाँ से खरीदेगा? सस्ता होना चाहिए यार, 150 रुपए किलो चाहिए, गरीबी है हमारा लोगों का। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में भी चीनी 130 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। अहम खबर देंगे आपको, पंजाब में चीनी के जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैक डाउन तेज। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर सरगोदा और फैसलाबाद में 2 शुगर मिल्स सील कर दी गई। लाहौर, सरगोदा, साहिवाल और रहीम यार खान से हजारों मैट्रिक टन चीनी तहवील में ले ली गई है। सरगोदा और फैसलाबाद में 2 शुगर मिल्स को सील किया गया, जबकि लाहौर, सरगोदा, साहिवाल और रहीम यार खान से हजारों मैट्रिक टन चीनी तहवील में ले ली गई। अहम खबर दे रहे हैं आपको, दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल अब भी पाकिस्तान में है। वजीर आजम इमरान खान अपने बयान पर कायम, कहते हैं हमारा मुकाबला माफिया से है, करप्शन पर कोई समझौता नहीं होगा। ये कहना है वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का, हमारा मुकाबला माफिया से है, करप्शन पर कोई समझौता नहीं होगा। सारी दुनिया में मसला पड़ा हुआ है इस वक्त महंगाई का। जो मुल्क इंपोर्ट करते हैं तेल, जिस तरह बाकी हिंदुस्तान, बांग्लादेश, हम उसमें से सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल आज पाकिस्तान में है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अटक में खिताब करते हुए मुल्क में चीनी की कीमतों में इजाफे की वजह भी बता दी। 3 शुगर मिल सिंध के अंदर जो चल रही थी उनको बंद कर दिया। तो जब सिंध में वो 3 मिल्स बंद हुई तो पता चला कि एकदम कभी, और उसके वजह से 140 पे पहुंच गई चीनी की कीमत। मैंने फिर पता चलवाया कि ये वजह क्या हुई, तो पता चला कि उसकी वजह से यहाँ की जो शुगर मिल्स थी इन्होंने जखीरा अंदोजी करनी शुरू कर दी। पता चला जी जुलाई से ये शुगर मिल्स ने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत 450 अरब का खसारा बर्दाश्त कर रही है। 30 साल में हम सबसे आगे थे बर्रे सगीर में, और इन 30 सालों के अंदर जब ये 2 खानदानों ने हुकूमत की, ये तो अमीर तरीन हो गए, लेकिन मुल्क हमारा हिंदुस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे चला गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि हमसे 5 साल बाद पूछें कि हमारी कारकर्दगी क्या रही। मुल्क में महंगाई के तूफान ने ऑपोजिशन को एक पेज पर कर दिया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर सियासी रहनुमाओं को फोन। मुल्क में बदतरीन महंगाई के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक किया गया। शहबाज शरीफ का बिलावल और मौलाना फजलुर रहमान और दीगर को फोन। मुल्क में बदतरीन महंगाई के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक। NA-75 डिस्का ज़िमनी इलेक्शन की तहकीकाती रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात सामने आए हैं। अहम खबर से आपको अपडेट करें, इंक्वायरी कमेटी ने धांधली का जिम्मेदार DRO और RO को करार दे दिया। तहलका खेज इंकशाफात तहकीकाती रिपोर्ट में सामने आए हैं। इंक्वायरी कमेटी ने धांधली का जिम्मेदार DRO और RO को करार दे दिया। NA-75 डिस्का के ज़िमनी इंतखाब की इंक्वायरी रिपोर्ट में इंकशाफात। प्रिजाइडिंग अफसरों का लापता होना इत्तफाक नहीं बल्कि मंसूबाबंदी थी। इंक्वायरी कमेटी ने धांधली का जिम्मेदार DRO और RO को करार दे दिया। ज़िमनी इंतखाब में पोलिंग अमले के गायब होने की इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई, जिसमें बताया गया प्रिजाइडिंग अफसरों को पहले पसरूर और फिर सियालकोट ले जाया गया। धांधली के लिए असिस्टेंट कमिश्नर डस्का के घर मीटिंग हुई, जिसमें फिरदौस आशिकाबान, वज़ीर आला पंजाब के डिप्टी सेक्रेटरी अली अब्बास, डिप्टी डायरेक्टर महकमा तालीम मोहम्मद इकबाल और दीगर रहनुमा शरीक हुए। रिपोर्ट के मुताबिक प्रिजाइडिंग अफसरों को शिनाख्ती कार्ड की नकूल पर भी वोट डालने की इजाजत देने का कहा गया। अमले को कहा गया पुलिस और इंतजामिया के काम में मुदाखलत नहीं करनी। पोलिंग के रोज होने वाले वाकयात से पुलिस और इंतजामिया आगाह थी। इंक्वायरी रिपोर्ट में इलेक्शन कमीशन के अफसरों को भी जिम्मेदार करार दिया गया। DRO और रिटर्निंग ऑफिसर की आइंदा इंतखाबी ड्यूटी न लगाने की सिफारिश की गई।
रिपोर्ट में बताया गया इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर महकमा तालीम के मुलाजमीन भी वाकयात में मुलव्विस निकले। CEO एजुकेशन सियालकोट मकबूल अहमद शाकिर ने जानिबदारी का मुजाहरा किया। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर फरखंदा यास्मीन पर अपने घर पर गैर कानूनी मीटिंग बुलाने का इल्जाम साबित हो गया। पुलिस अफसरों ने भी इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश की। इंक्वायरी कमेटी ने पुलिस अफसरों और एहलकारों समेत तमाम मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। साकिब वर्क, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद।